हेलो दोस्तों, मैं शिवानी लेके आई हूँ आपके लिए एक छोटी सी कहानी। एक बार की बात है, भगवान कृष्ण और अर्जुन टहलने के लिए निकलते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक ब्राह्मण देवता मिलते हैं जो भिक्षा मांग रहे होते हैं। उन्हें देखकर अर्जुन को उन पर दया आती है और वह उन्हें बहुत सा धन देते हैं। धन को पाकर ब्राह्मण देवता खुश होते हैं और अपने घर लौट रहे होते हैं। तभी रास्ते में एक चोर उनका सारा धन लूट लेता है। ब्राह्मण देवता दुखी मन से अपने घर लौटते हैं और अगली सुबह फिर भिक्षा मांगने के उद्देश्य से घर से निकलते हैं, किंतु उनका सामना इस बार फिर भगवान कृष्ण और अर्जुन से होता है। अर्जुन उनसे पूछते हैं, ब्राह्मण देवता आप आज भी भिक्षा मांग रहे हैं? तब ब्राह्मण देवता सारी बात उन्हें बताते हैं कि किस प्रकार एक चोर ने उनका धन लूट लिया है। इस पर अर्जुन को उन पर दया आती है और इस बार वह उन्हें एक बहुत कीमती मोती देते हैं, जिसे पाकर ब्राह्मण देवता खुश होते हैं और वह मोती एक मटके में जाकर रख देते हैं। अगली सुबह उनकी पत्नी जल भरने के उद्देश्य से मटके को लेकर नदी पर जाती है और जैसे ही मटके को नदी में डालती है कि वह मोती नदी में प्रवाहित हो जाता है। तब उनकी पत्नी आकर सारी बात ब्राह्मण देवता को बताती है। ब्राह्मण देवता दुखी मन से अगली सुबह फिर भिक्षा मांगने के लिए घर से निकलते हैं, किंतु इस बार फिर उनका सामना भगवान कृष्ण और अर्जुन से होता है। तब अर्जुन भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, प्रभु इन ब्राह्मण देवता का दुख दूर कीजिए। तब भगवान कृष्ण सिर्फ 5 पैसे उन ब्राह्मण देवता को देते हैं, जिसे पाकर ब्राह्मण देवता मन ही मन सोचते हैं, इससे तो अर्जुन ही अच्छे थे, उन्होंने कितना धन दिया, किंतु भगवान ने तो सिर्फ मुझे 5 पैसे ही दिए हैं। और वह ऐसा सोचते हुए घर लौट रहे होते हैं। तभी वह देखते हैं कि एक मछुआरा एक मछली को लेकर जा रहा होता है। ब्राह्मण देवता को उस पर दया आती है और वह 5 पैसे देकर उस मछली की जान बचाने के उद्देश्य से उसे खरीद लेते हैं और जल से भरे अपने कमंडल में डाल लेते हैं। वह जैसे ही उस मछली को नदी में प्रवाहित करने जा रहे होते हैं कि देखते हैं कि वह मोती तो उनके कमंडल में ही है, क्योंकि वह मोती उस मछली ने निगल लिया था। और मोती को देखते ही ब्राह्मण देवता बहुत खुश होते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं, मिल गया मिल गया। तभी वह चोर वहां से निकल रहा होता है जिसने उनका धन चुराया था। वह डर जाता है कि ब्राह्मण देवता ने उन्हें पहचान लिया है और वह उनसे आकर माफी मांगता है और सारा धन वापस कर देता है। इस प्रकार ब्राह्मण देवता का खोया हुआ मोती और धन दोनों वापस आ जाते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के लिए सोचिए, क्योंकि जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो आपका अच्छा करने की जिम्मेदारी स्वयं ईश्वर की हो जाती है। बी हैप्पी।